हे प्रभु, अंध ब्रह्मांड स्थित सर्व वस्तु, 10 ऊपर के आवरण, 3 गुण, प्रकृति, पुरुष, परम पद और परात्पर ब्रह्मा, ये सब आपकी ही विभूतियां है। हे प्रभु, आप सबको वश में रखने वाले, उदार, गुणवान, सरल, पवित्र, मृदुल स्वभाव वाले, दयालु, मधुर, अविचल, समदर्शी, कृतकृत्य और कृतज्ञ है। इस प्रकार आप स्वभाव ही से समस्त कल्याणमयी गुण रूप अमृत के सागर है। हे प्रभु, वेदवाणी आपके गुणों में से एक एक का भी अंत लगाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा के भी ऊपर ऊपर पुरुषों की कल्पना करके ते ये सतम प्रजापतिरानंदः स एको ब्राह्मण इत्यादि रूप से सदा परिगणना करती रहती है। वो कभी उद्योग से मोह नहीं मुड़ती। आपके आश्रित जनों के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा संसार से मुक्ति, ये सब लीला मात्र होते हैं। और वैदिक विधियां भी आपके भक्तों के गंभीर मन को अनुसरण करने वाली होती है। मन और वाणी के अगोचर आपको प्रणाम है। मन वाणी के एकमात्र विश्राम स्थान आपको नमस्कार है। अत्यंत महाविभूतियों से संपन्न और अत्यंत दया के एकमात्र सागर आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मैं न धर्मनिष्ठ हूं, न आत्मज्ञानी हूं और न आपके चरणों में भक्तिमान ही हूं। मैं तो अकिंचन हूं, अनन्य गति हूं और शरणागति रक्षक आपके शरण कमलों की शरण में आया हूं। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा में अब फल भोग के समय पर विवश होकर, हे मुकुंद, आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूं। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तत्रूप होकर मिले हैं। और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। अब इस समय यदि आप मेरा दुख दूर नहीं करते तो मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। मैं तो सब सहन कर लूंगा, क्योंकि दुख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है। किंतु आपके सामने शरणागत का पराभव होना आपके योग्य नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। हे महेश्वर, आप त्याग देंगे तो भी आपके शरण कमलों के परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। क्रोधवश गोदी से अलग किया हुआ भी
दूध पीने वाला शिशु अपनी माता के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहता। जो पुरुष आपके अमृतवर्षी शरण कमलों में दत्तसित है, वो किसी और पदार्थ की इच्छा कैसे कर सकता है? मधुर से भरे हुए पंकज पर बिठा हुआ भ्रमर इक्षुरक की ओर कब दृष्टिपात करता है? आपके चरणों के उद्देश्य से किसी भी समय में किसी ने भी जैसे तैसे एक बार भी हाथ जोड़ दिया तो वो उसके समस्त पाप को हर लेता है। पुण्य राशि की पुष्टि करता है और उसका फिर कभी नाश नहीं होता। आपके युगल शरण रूपी अरुण कमल के अनुराग से उत्पन्न हुए अमृत सिंधु का जलकन भरे हुए संसार दावाग्नि को क्षण मात्र में शांत करके परमानंद देता है। लीला मात्र से ही पर अपर सब लोगों को नापने वाले और प्रणत की पीड़ा को हरने में ही अपना प्रत्येक क्षण लगाने वाले मेरे परम धन, आपके पाद पंकजों को नेत्र से मैं कब प्रत्यक्ष देखूंगा? हे वामन, शंख चक्र कल्पवृक्ष ध्वजा कमल अंकुश वज्र और शुभ चिन्हों वाले आपके शरण जुगल मेरे मस्तकों को कब अलंकृत करेंगे? जिनके अंगों पर निर्मल पीतांबर शोभा पा रहा है, जिसकी अमल श्यामल कांति प्रफुल्लित अतिशय पुष्प के समान सुंदर है, जिनका देह उषा नाभि गंभीर कटिदेश सूक्ष्म और विशाल वृक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हो रहा है, ऐसे आपको मैं कब अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करूंगा?